लिए, आज भी दहेज के लिए, दहेज के जो लोभी हैं वो पति रहते औरतें सती हो जा रही हैं। आज भी नारी को जो सम्मान जिस रूप में हमारे वेद ग्रंथ जिस रूप में चर्चा करते आए हैं, उस रूप में आज भी समाज में कहीं ना कहीं हेय दृष्टि, सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा है। इस पर किसका आप प्रभाव देखती हैं? चूंकि आपके द्वारा देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में निरंतर गरीब कन्याओं का विवाह हो या फिर उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, आपके द्वारा होता रहा है, तो ऐसे में यह जानना नितांत आवश्यक है लोगों को कि कैसे इस पर विराम लगाया जाए। अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम की आवश्यकता है। कोई भी समाज, कोई भी परिवार तभी सुंदर हो सकता है जहां पर नारी की, देवी की शक्ति की पूजा आराधना हो। तो ऐसे में अपने विचार। पूज्य महाराज श्री ने अभी बड़े विस्तृत रूप से इस विषय को लिया, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम नारी पूजा की बात करते हैं। हमारी परंपरा जैसे कि वैदिक काल से चली आ रही है। जब जब हम कहते हैं कि अर्धांगिनी जो शब्द है, अर्धांगिनी का तात्पर्य ही है पुरुष का आधा अंग हमने स्त्री को दिया है, उस रूप में बराबर का स्थान दिया है और पूज्य तो है ही है। लेकिन ये केवल आज व्यवहारिकता में उतना नहीं उतर पाता जितना वैदिक काल में था। वैदिक संस्कृति सबसे ज़्यादा संपूर्ण संस्कृति थी, उसके बाद धीरे धीरे उसका ह्रास होता आ गया। आज के समय में भी जब हम कहते हैं हमारा देश विकसित है, उस अवसर पर भी कई ऐसे उदाहरण हैं। संदीप जी, हम आपको बताएं एक उदाहरण जो हमारे साथ ही घटित हुआ, वो घटना आपको बताएं। आज के समय में भी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। एक क्षेत्र विशेष में जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते और कई बार उसके विषय में हमने चर्चा भी की है, उस क्षेत्र विशेष में हमारा श्री राम कथा का आयोजन था, और उस समय जब हम लोग वहाँ गए तो 2 या 3 दिन तक कथा का प्रारंभ हो गया था, कथा चल रही थी अनवरत रूप से। उसी समय एक घटना हमारे कानों में पड़ी कि इस क्षेत्र विशेष में एक जाति ऐसी है जो अपने घर में कन्या का जन्म होने ही नहीं देते। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय में ऐसा हो सकता है? हमारे ही देश में, जिस देश में नारी नारायणी है, जिस देश में हम कंजिका के रूप में, माता के रूप में, शक्ति के रूप में नवरात्रि में हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उसी देश में एक पूरे के पूरे क्षेत्र में एक जाति विशेष ऐसी है जिसके घर में या तो गर्भ में ही बेटी आए तो आपको इस समय भी हमारे रोम खड़े हो रहे हैं उस घटना को याद करके। गर्भ में बेटी आए तो किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता था, और अगर किसी कारण से जन्म ले ले तो कुछ ऐसे, हमने कहा ये होता कैसे है, यहाँ पुलिस प्रशासन, यहाँ कानून, कुछ तो व्यवस्था होगी। बोले कहेगा कौन, जब एक के लिए दूसरा तैयार है, दूसरे के लिए तीसरा तैयार है, सब सहयोगी हैं, तो वहाँ तक कौन कहेगा। तो उन लोगों ने जो बताया, हमारी प्रत्यक्ष घटना है ये, कि प्रत्येक मोहल्ले में ऐसी कोई बुजुर्ग महिला या कोई इस तरीके की होती थी जो उस घर में जाकर के चोरी छुपे, सबको पता होता था कि आज क्या होने वाला है, और उस बिटिया को जो जन्म लेकर के आई है महाराज श्री, नवजात उस शिशु को कुछ इस तरीके का खिलाने पिलाने का, हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, तो उसको खिला पिला करके समाप्त कर दिया जाता था। और उन लोगों का कहना यह था कि किसी के घर से संध्या के समय यदि कोई कपड़े में ढक करके जा रहा हो तो समझ लो बेटी को मार दिया गया। ये आज के वर्तमान की स्थिति, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, उस समय की स्थितियाँ थी महाराज श्री। उस समय शायद उस दिन हमारे से न भोजन ग्रहण किया गया, न जलपान हुआ, और तब हमने उस दिन वहाँ कथा में केवल यही विषय रखा। हमारी कथा भी तब सार्थक है, हमारा जब तब भी तब सार्थक है, हमारे शास्त्र पुराण जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं वो भी तभी सार्थक है जब हम जीवन में उनको उतारें। और उस समय उस दिन की घटना जो रही और क्या कहा गया वो तो ईश्वर उस समय जो भी बुलवा रहे थे, एक आवेश में कहा गया,
लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ करीब 20-25 हज़ार लोग उस दिन श्रोता थे और उन सभी लोगों ने संकल्प लिया कि आज के बाद घर में बेटी का स्वागत होगा। और महाराज श्री आज उस क्षेत्र में लगभग 400-500 बेटियां हैं उस पूरे क्षेत्र में। तो हमारी देवी पूजन, देवी आराधना, शक्ति पूजा तभी संपन्न होगी जब घर में बेटी का स्वागत होगा। यदि हमने पार्वती जी की उस कथा को हम लोग श्रवण करते हैं, पार्वती जी का स्वागत उस समय हेमांचल और मैना रानी ने नहीं किया होता तो क्या शिव जी स्वयं चल करके उनके घर में दामाद बन करके आते? उस समय जिस समय श्री जानकी जी पृथ्वी से प्रकट होकर के जनक महाराज के हाथ में आई, उनकी गोद में आई, उस समय यदि जनक महाराज ने स्वागत नहीं किया होता तो क्या राम जी पैदल चलते हुए मिथिला पहुंचते क्या महाराज? तो भगवान को पाना है तो शक्ति की आराधना तो करनी पड़ेगी, और वो शक्ति केवल मंदिर में नहीं, आपके घरों में भी है। तो आपके घर में बिटिया के रूप में जो जन्म लेकर के आ रही है, उस शक्ति का सबसे पहले स्वागत करिए। हमने बहुत सारे परिवारों में देखा है, जब घर में बेटी आए, पहले तो बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन घर में बिटिया जन्म लेकर के आ जाए तो महाराज दादी का, दादाजी का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। कारण पूछो, घर में बिटिया आई है। और महाराज श्री आप भी जानते ही हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे परिवारों के लोग आते हैं, कोई ऐसा मंत्र दे दो घर में बेटा हो जाए। बेटी के लिए आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। तो निश्चित मानिए कि हमारे दवाइयाँ बिक रही हैं, दवाइयाँ बिक रही हैं, इसको खाने से बेटा हो जाएगा। लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आया। लोग कहते हैं बेटा इसलिए चाहिए कि कुल का नाम आगे बढ़ाए, कुल का नाम आगे बढ़ाए, इसके लिए बेटा चाहिए। हम आपसे एक छोटी सी चर्चा कर लें, क्योंकि समय तो शायद, एक छोटी सी चर्चा हम लोग ये कर लें कि घर में बेटा आता है तो नाम बढ़ाता है, पिता का नाम चलाता है, इसके लिए बेटा चाहिए। अच्छा ठीक है, घर में बेटा आया, एक समय ऐसा है पिताजी चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उसके बाद में बेटा सबसे पहले क्या करेगा? जहाँ जो मकान पिताजी के नाम था वही नाम चलाएगा कि अपने नाम करेगा? अपने नाम करेगा ना, पिताजी का नाम चलाएगा नहीं, हटाएगा। जो दुकान पिताजी के नाम थी वो बेटा पिताजी का नाम हटाएगा, अपना चलाएगा। तो ये केवल हमारा भ्रम है कि बेटा नाम चलाता है और बिटिया नहीं चलाती। हमें अपने आप का चिंतन बदलना पड़ेगा, हमें अपने चिंतन की विशालता बनानी पड़ेगी। जिस परमात्मा ने बेटा दिया है उसी ने बिटिया भी दी है। और घर गृहस्थी कब बसती है? जब घर में गृह लक्ष्मी आ जाए तभी। तो किसी की बिटिया को तो घर में गृह लक्ष्मी बनाकर लाना पड़ेगा। तो शक्ति की आराधना तब पूर्ण होगी जब आप घर में बेटियों का स्वागत करेंगे। दूसरी बात, जब विवाह की बात आती है, बेटी बड़ी होती है, तो कई ऐसे परिवार हमने देखे हैं महाराज, बहुत पढ़ी लिखी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है कि देने में क्या दोगे। कई बार कई माता पिता महाराज श्री अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं है। कई गाँवों में हम लोग गए तो हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ाते? शिक्षा सबका अधिकार है, बेटी को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उन माता पिता का कहना ये है, उनका उत्तर ये है कि ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए नहीं पढ़ाते। ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। लड़की कोई ऐसा, बिटिया कोई ऐसा कचरे का डिब्बा नहीं है कि ये ले जाओ, इसके साथ हम धन दे रहे हैं, इसको ज़रूर ले जाओ हमारे घर से। ऐसा है क्या? वो शक्ति है तो शक्ति रूप में हर परिवार में उसकी प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी हम आप सबको। जो परिवार दहेज मांगे उस परिवार से संबंध बनाना ही नहीं है। तो विशेष रूप से कथाओं में भी यही आयोजन होता है, बेटी का घर में स्वागत हो, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, बेटा बेटी की समानता हो। शिक्षा में बेटियां आज आप देखिए सबसे ज़्यादा ऊंची जो बड़े बड़े कार्य हैं वो सब बेटियां कर रही हैं। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सुधरे, भेदभाव बदले। और सबसे बड़ी बात, दहेज रूपी जो दानव है ये मिटना चाहिए, इसका अंत हो। तभी सच्चे अर्थों में
हम शक्ति की आराधना कर पाएंगे। तो विशेष रूप से आज शक्ति की आराधना का प्रथम दिवस है। हम सभी लोग संकल्प लें, शक्ति की आराधना हम व्यवहारिक रूप में करेंगे, अपने सबके परिवारों में करेंगे, तभी जाकर के शक्ति भगवती प्रसन्न होगी, और शक्ति प्रसन्न होगी तभी शक्तिमान का पूर्ण कृपा, पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। पूज्य श्रद्धेय श्री